हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। ठीक है, चलें तो हम देखते हैं आज एक झारखंड का बहुत ही वीवीआई टॉपिक। वीवीआई कहने का मतलब यह हुआ कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको 100% आएंगे। ठीक है, तो हुआ ना वीवीआई। तो चलिए ऐसे टॉपिक को देखते हैं। मतलब कि झारखंड की हाल ही में एक एग्जाम हुआ था पारा टीचर का एग्जाम हो रहा है ना, कि उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनकी कुछ सैलरी में वृद्धि कर दी जाएगी। जो क्वालिफाई होंगे, सिर्फ क्वालिफाई होना है। तो उसमें से जानते हैं क्या क्वेश्चन आया था, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन है? सबसे बड़ी नदी एक्चुअली उसमें लंबी लिखा था। ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, लेकिन झारखंड की लंबी और बड़ी दोनों नदी दामोदर नदी है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं और हमसे आपसे छूट जाएंगे यदि इसे अच्छे से हम आप नहीं देख लेंगे। तो चलिए आज मैप नक्शा के साथ आपको हम दिखाएंगे झारखंड की प्रमुख नदियां, जो आपके मेमोरी में फिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्या है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वे नदियां जो छोटा नागपुर के पठार कि दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर बहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार बीच में है, झारखंड के लगभग बीच में है। मान लीजिए नहीं, बीच में है ही। वहां से निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पूर्व और नीचे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे स्वर्ण रेखा वगैरह हो गया या दक्षिणी कोयल हो गया। ठीक है, और एक वे नदियां हैं जो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर उत्तर की ओर, ये छोटा नागपुर के पठार बीच में हो गया, झारखंड के उत्तर की ओर बहते हैं। ठीक है, और गंगा वगैरह नदियों में मिल जाती है। तो देखिए पहली नदी में जो है, पहली में क्या हो गया, छोटा नागपुर के पठार से निकल के दक्षिण की तरफ जाने वाली नदियां में कौन कौन है? दामोदर है, सबसे बड़ी नदी है झारखंड की, और सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा, म्यूराक्षी, गुमानी, अजय, दक्षिण कोयल, बराकर और शंख। हम अभी आपको मैप में भी दिखाएंगे। ठीक है, और ये नदियां जो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा व उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। इसमें कौन है? सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, शंकरी और पंचानन नदी। ठीक है, एक्चुअली जो सोन है वो झारखंड के कहाँ से निकलती है? सोन एमपी से निकलते हुए यूपी में होते हुए झारखंड के गढ़वा जिले पास आती है, और गढ़वा जिले से झारखंड और बिहार का बॉर्डर भी कुछ दूर तक बनाती है। ठीक है, तो ये सोन नदी है। ठीक है, देखिए एक बार आप मैप देख लीजिए। ये देखिए झारखंड का मैप, नदियों का मैप है, प्रमुख नदियां हैं इसमें। ठीक है, देखिए यही सोन है। इधर नॉर्थ हो गया, इधर वेस्ट हो गया पश्चिम, इधर साउथ, इधर ईस्ट हो गया पूर्व बंगाल की तरफ। ठीक है, इधर बंगाल है, और इधर में क्या है, यहाँ से यहाँ तक पड़ता है उत्तर प्रदेश, और इधर छत्तीसगढ़। ठीक है, और इधर में उड़ीसा पड़ता है दक्षिण में, पूर्व में पश्चिम बंगाल पड़ता है, उत्तर में बिहार पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गए? तो यहाँ पर अब देख लीजिए आप, कोयल कहाँ है? उत्तर कोयल ये देखिए है। सोन यहाँ है। देखिए अब सोन में डबल लाइन क्यों है? सोन में डबल लाइन क्यों है आप जान लीजिए। कोई भी नक्शा में जो नदी किसी राज्य का बॉर्डर बनाती है तो उसे डबल लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सोन डबल लाइन में है, और यहाँ पे गंगा भी बॉर्डर बनाती है, इसलिए डबल लाइन में है। तो इसे आप देख लीजिएगा। शंख नदी देखिए यहाँ है, और यहाँ पे कारो नदी ये है, और ये दक्षिणी कोयल है। देखिए यहाँ पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ये देखिए बीच में लगभग, और यहाँ से निकल कर दक्षिण की तरफ आ रही है दक्षिणी कोयल नदी। ये स्वर्ण रेखा नदी, बहुत लोग झारखंड टीचर में जो आया था ना सबसे बड़ी लंबी नदी, तो इसी स्वर्ण रेखा नदी को मार दिए थे बहुत लोग। ठीक है, तो ये तो कुछ लोग यहीं पे आके गिर जाती है उड़ीसा में। सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी दोनों कौन है? दामोदर। इसीलिए दामोदर नदी को मैंने क्या यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ड में टाइप किया है दामोदर को। इससे भी आप समझ सकते हैं, इसका तीर का निशान भी जो है वो भी सबसे बड़ा है। देख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा कि सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन है? दामोदर। तीर की लंबाई देख लीजिए, सबसे लंबी है तो सबसे लंबी नदी भी है, और दामोदर सबसे डीप टाइप किया हुआ है, गहरा, यानी सबसे बड़ा नदी भी है। ठीक है, तो आप क्लियर हो लिए। यहाँ पे देखिए ब्राह्मणी नदी है, गंगा नदी आप देख लिए, तो ये मूल नदियाँ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। दामोदर नदी के बारे में आप देख लेते हैं। उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार, लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र, लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र। दामोदर के पठार में लातेहार जिला, इधर पलामू, गढ़वा, इसके बाद यहाँ लातेहार है, तो लातेहार जिला का टोरी है, वहाँ पे एक जगह टोरी क्षेत्र में। ठीक है, मुहाना कहाँ? पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली। अब ये कहाँ मुहाना मतलब कहाँ जाके गिरता है? पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी में जाके गिरती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है ना, आप जानते हैं सभी, तो उसी में जाके मिल जाती है। ठीक है,
अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि इसमें पानियाँ जो है पानी वो कहाँ कहाँ से आके मिलती है, मतलब कहाँ का बरसात का पानी होता है तो इसी नदी में आके गिरती है, उसको बोलते हैं अफवाह क्षेत्र किसी भी नदी का। ठीक है, तो आप क्लियर होते चलिए। तो इसका अफवाह क्षेत्र क्या है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। ठीक है, और सहायक नदियाँ इसकी कौन है? बराकर, बोकारो, कोनार, भेड़ा, ये सब सहायक नदी आप याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में भी आ जाएंगे कि दामोदर की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है, या ऑप्शन ये भी दे सकता है कि दामोदर की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो नहीं है ऑप्शन वाला में 3 दे देगा दामोदर के सहायक नदी का नाम, 1 दे देगा किसी दूसरे नदी के सहायक नदी का नाम। ठीक है, तो दामोदर की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बराकर, बोकारो, कोनार, भेड़ा। ठीक है, बोकारो जिला से होते हुए भी गुजरती है, बोकारो धनबाद जिला का ये बॉर्डर भी बनाती है, तो बोकारो नदी कहाँ पे है? कोनार, भेड़ा आदि। ठीक है, यह झारखंड की सबसे, यहाँ देख लीजिए, झारखंड की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। यही आया था पैरा टीचर वालों के लिए। ठीक है, धनबाद एवं गिरिडीह इसके तट पर बसे हैं। यह नदी बंगाल के शोक से भी जाना जाता है, यह भी याद रखिए। बंगाल के शोक से कौन सी नदी जानी जाती है झारखंड के? दामोदर नदी। यह झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। बिहार का शोक कौन सी नदी है बताइए? बिहार का शोक, बिहार का शोक कौन नदी है? कोसी नदी। मतलब जब ये बाढ़ लाती है तो वहाँ शोक मना देती है, इतनी बाढ़ आती है। ठीक है, वैसे बंगाल का शोक कौन है? दामोदर नदी। यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, यह भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्रियाँ इसके किनारे हैं, तो इसलिए प्रदूषित नदी भी है। इस देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, देव नदी। ठीक है, अब आइए देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार, रांची का नगड़ी गांव, रांची का नगड़ी गांव छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तो नगड़ी गांव है वहाँ पे, रांची के नगड़ी गांव। ठीक है, मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। बंगाल की खाड़ी मतलब समुद्र में। अफवाह क्षेत्र रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। अफवाह क्षेत्र मतलब कि क्षेत्र का पानी इसमें आता है, तो रांची क्षेत्र का, पूर्वी सिंहभूम का, सरायकेला, खरसावां का। सहायक नदियाँ कौन है? जुमार, रारू, कांची, खरकाई, संजय आदि। ठीक है, स्वर्णरेखा की। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। स्वतंत्र रूप से गिरती है कि मतलब हुआ कि झारखंड की एक ऐसी नदी है जो किसी नदी में जाकर नहीं मिलती है, सीधे जाके समुद्र में गिरती है, समुद्र में। ठीक है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। एकमात्र ऐसी नदी है। ठीक है, तो एग्जाम में आ गया कि झारखंड की कौन सी एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। देखिए मैप यहाँ पे है अब उसका। चलिए, बराकर नदी, उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर में। मुहाना मतलब कहाँ जाके गिरती है? तो दामोदर नदी में जाके गिर जाती है, यानी कि दामोदर की नदी की यह सहायक नदी है, बराकर नदी। अफवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। अब सोन नदी देख लीजिए। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो अमरकंटक की पहाड़ी वहाँ से निकलती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला, इसीलिए सोनभद्र जिला नाम है। सोन नदी से ही सोनभद्रा बना है। ठीक है, सोनभद्र जिला। और अफवाह क्षेत्र पलामू का पानी भी इसमें जाता है। सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल जो डाल्टन गढ़वा होते हुए, और ये मोहम्मदगंज, पलामू का जिला है मोहम्मदगंज, वहीं नीचे जाके सोन में मिल जाती है। ठीक है, ऐसे इधर यूपी से होते हुए गढ़वा जिला पर सोन आती है, और इधर डाल्टनगंज से होते हुए गढ़वा होते हुए मोहम्मदगंज के नीचे यहाँ पे सोन में मिल जाती है, और फिर सोन जाके गंगा जी में मिलती है। ठीक है, मुहाना गंगा नदी किसका? सोन का। उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल ये रांची का पठार, मध्य भाग, पिचका, पिचका जानते हैं? रांची में पिचका। ठीक है, वहां से सोन नदी निकलती है उत्तरी कोयल। अफवाह क्षेत्र रांची, हजारीबाग, पलामू है। सहायक नदियां औरंगा और अमानत है। ठीक है, अमानत नदी, अमानत नदी है डाल्टन के नीचे अमानत नदी बहती है, तो ये भी जाकर उसमें मिलती है। दक्षिणी कोयल जो यहाँ से दक्षिण की तरफ बहती है पठार से। उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, दक्षिण तरफ से, छोटा नागपुर पठार में दक्षिण तरफ से निकलती है। कोयल जो है उत्तर तरफ से निकलती है, तो यहाँ पे पठार है, ये इधर उत्तरी कोयल, इधर दक्षिणी कोयल। ठीक है, चलिए, उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार। मुहाना शंख नदी उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में शंख नदी है, वहीं जाके गिरती है। कौन सी नदी? दक्षिणी कोयल नदी। और सहायक नदी कौन है? कारो है, याद रखिएगा, कारो। शंख नदी उद्गम स्थल गुमला जिले का चैनपुर प्रखंड, शंख नदी गुमला जिले का चैनपुर। टांगीनाथ का मंदिर कहाँ है? कौन से जिला में बताइए? गुमला में है। ठीक है, वही गुमला जिले का चैनपुर प्रखंड। मुहाना दक्षिणी कोयल उड़ीसा में, दक्षिणी कोयल उड़ीसा में इसका मुहाना है। ठीक है, दक्षिणी कोयल में ही मिल जाती है, लेकिन उड़ीसा में जाके मिलती है। ठीक है, अफवाह क्षेत्र गुमला। अजय नदी देख लीजिए। उद्गम स्थल मुंगेर,
बिहार से। मुहाना कटवा पश्चिम बंगाल के पास भागीरथी नदी। अफवाह क्षेत्र देवघर और दुमका है, ठीक है, अजय नदी का देवघर और दुमका में। सहायक नदियाँ पथरो और जयंती है। मेन मुख्य नदी जो है जैसे दामोदर की सहायक नदी, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। मोर या म्यूराक्षी नदी उद्गम स्थल कहाँ है? तिउड़ या त्रिकूट पहाड़ी देवघर में। और बाकी छोटी छोटी जो नदियाँ हैं जैसे कि मोर या म्यूराक्षी नदी, ये कहाँ से निकलती है ये आप कम से कम याद रखेंगे, ठीक है। और बड़ी नदियों की सहायक नदियों का भी नाम याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुहाना गंगा पश्चिम बंगाल में। म्यूराक्षी नदी या मोर नदी का मुहाना कहाँ? गंगा नदी में जाके मिलती है पश्चिम बंगाल में। अफवाह क्षेत्र दुमका साहेबगंज देवघर गोड्डा। दुमका साहेबगंज देवघर गोड्डा। 4 सहायक नदियां हैं, धोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, दौना आदि। इसकी 4 सहायक नदियां किसकी? म्यूराक्षी नदी की। गुमानी नदी देख लीजिए, उद्गम स्थल कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी। मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर गिरती है। अफवाह क्षेत्र साहेबगंज गोड्डा। गुमानी नदी। ब्राह्मणी नदी उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका में। दुमका झारखंड की राजधानी कहाँ है? दुमका। वही दुमका में के दुधवा पहाड़ी से उद्गम स्थल किसका? ब्राह्मणी नदी का, ठीक है। मुहाना गंगा नदी। सहायक नदियाँ गुमरो एवं एरो, ठीक है। चलिए, बांसलोई नदी उद्गम स्थल गोड्डा जिला का बांस पहाड़। गोड्डा जिला का बांस पहाड़ मुहाना गंगा नदी में गिरती है। फल्गु नदी देख लीजिए, फल्गु नदी उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी भाग। इसकी मुख्य धारा का नाम निरंजन और लीलाजन है। सकरी नदी फिर देख लीजिए, उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पहाड़। देखिए अधिकतर छोटा नागपुर के पहाड़ से ही सारी नदियाँ निकल गई हैं, कोई छोटा नागपुर के पहाड़ के उत्तर से दक्षिण से निकल गए हैं। ये छोटा नागपुर का पहाड़ है और इसके चारों तरफ से नदियाँ निकल गई हैं झारखंड में। उद्गम स्थल, ठीक है। पंचानन नदी उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पहाड़ है। यह नदी 5 जलधाराओं के मेल से बनती है, इसलिए पंचानन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या हम? झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं। झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।